पे आउट 2 महीने पहले काफी ठीक था और सीनियर सुपीरियर्स आते हैं और वो आकर हमें दिलासा देकर चले जाते हैं। अब इसमें काम करते हैं। आज ये ऑर्डर टाइम पे हुआ, ऑर्डर ले आया था मैं, एकदम बाइक वाला आकर मार के चले गया। ये तो जो मैप हमें दिखाता है डिस्टेंस जहाँ पे हमें डिलीवरी करनी होती है, वो जो डिस्टेंस है और जो जैसे हम जाते हैं जिस ट्रिप से जाते हैं उसमें 200 मीटर का फर्क है, बहुत बार देखा है मैंने। मैं हूँ जुनैद शेख, आप देख रहे हैं आजाद इंडिया टाइम्स के साथ सच। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ ब्लिंकिट जो है, ब्लिंकिट एक कंपनी है थी जिसके सौरभ कुमार जी ओनर है यहाँ के, और वो काफी अच्छा काम करते हैं लोगों के। लेकिन सुनने में यहाँ पर ये आ रही है कुछ जगह पे, नोएडा पे हमने देखा जैसे कि, तो यहाँ पर भी हम लगातार देख रहे हैं प्रोटेस्ट चल रहा है। और ये प्रोटेस्ट किस बात का है कि पे आउट को लेकर के ये प्रोटेस्ट है उसको लेकर के पे आउट नहीं बढ़ा रहे हैं ये लोग। जैसे कि आप इनसे बात भी करेंगे अभी हम, आप इनको दिखा सकते हैं भाइयों को। तो कौन भाई हमें बात करना चाहिए, जैसे कि आप करना चाहें भाई? जैसे कि आपका मुद्दा यहाँ पर है, काफी टाइम से 2 दिन से आप लगे हुए हैं, डे नाइट आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, तो इसके पीछे क्या वजह हो रही है कि पहले क्या अच्छी चीज थी और अब क्या बुरी चीज हो रही है? देखिए, बीते 2 महीने से हम अपने पे आउट के लिए बार बार अपने सीनियर सुपीरियर्स को इस बात से अवगत करा रहे हैं कि सर हमारे साथ गलत हो रहा है। जो पे आउट 2 महीने पहले काफी ठीक था और सब जितने भी राइडर हैं सभी एक साथ आराम से प्यार से उस चीज को कर रहे थे। उस चीज को करने के बावजूद बीते 2 महीनों में ऐसा क्या हो गया कि वो अमाउंट कम कर दिया गया, जिससे राइडर ना खुश होके ये कई बार अवगत कराया गया है हमारे सीनियर्स को कि भाई आप इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए ताकि हम भी खुश रहें और कंपनी भी अच्छी तरीके से चलती रहेगी। लेकिन बीते 2 दिनों से हम बैठे हैं और कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं है, और सीनियर सुपीरियर्स आते हैं और वो आकर हमें दिलासा देकर चले जाते हैं। अभी एक बात और आ रही है मैं सुनने में कि जैसे कि भाई बात कर रहे थे कि मैं देखता भी हूँ काफी ऑर्डर्स जो ब्लिंकिट के कैंसिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं कंपनी के मैनेजर्स लेवल पर ये तो बात नहीं आ रही कि आप अगर ऑर्डर ही कैंसिल कराओगे, कंपनी का नुकसान कराओगे तो आपको भी नुकसान देंगे हम। तो इसके पीछे क्या यही है कि ऑर्डर कैंसिल जो कर रहे हैं आप लोग, उस वजह से प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो? देखिए, ऑर्डर कैंसिलेशन का जो इश्यू है उसमें मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही होते हैं कि अगर कस्टमर फोन पिक नहीं करता है या नेटवर्क इश्यू होता है, क्योंकि हम अपनी तरफ से ऑर्डर कैंसलेशन खुद नहीं चाहेंगे क्योंकि उससे हमारे पे आउट पे खुद असर पड़ता है। ये रियलिटी बात, बिल्कुल यही बात है। और पे आउट पे असर होने के बाद हम ये खुद नहीं चाहेंगे कि जो हमने पूरे दिन की मेहनत है वो वेस्ट जाए। तो ऐसा नहीं है, पूरा एक प्रक्रिया होती है ऑर्डर कैंसलेशन का कि एक प्रॉपर 15 से 20 मिनट का एक दौर होता है जिसमें हमको लगातार कंटिन्यूटी में वो कॉल करनी पड़ती है कि हम उस चीज को करें, और उस चीज के चलते ही हम वो चीज अपनाते हैं कि वो पूरा एक 20 मिनट 25 मिनट में जाके वो ऑर्डर कैंसिल होता है। हमारी तरफ से वो ऑर्डर कैंसिल नहीं होता। अगर कस्टमर की कोई प्रॉब्लम है तो वो इश्यू करता है, वो सीआरएम से बात करता है और वो ऑर्डर कैंसिल कराता है। हम अपनी तरफ से कोई ऑर्डर कैंसिल, देखिए यहाँ पर अगर हम आ रहे हैं सुबह से लेके शाम तक अगर मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम भी कमाई करने के लिए आ रहे हैं। देखिए, बेरोजगारी का दौर है और अगर हम इस चीज को देखेंगे तो हम फिर कहाँ जाएंगे, हम सरवाइव कैसे कर पाएंगे? सरवाइव करने के लिए ही तो देखिए किसी बड़े व्यक्ति ने ये कहा है कि मजबूर है तभी मजदूर है, वरना हम भी पैर पे पैर रख के, ऐसे कई व्यक्ति हैं जो बड़ी उम्र के हैं और काम कर रहे हैं। देखिए भाई जो है यहाँ इनका एक्सीडेंट हुआ, 2 बार एक्सीडेंट का भाई का हो चुका है, और कहीं ना कहीं मेहनत दिख रही है कि जिस तरीके से आप चलते हो रोडों के ऊपर, अपनी जान को हथेली पे लेके चलते हैं। तो उस चीज को देखना चाहिए कंपनियों को। हमारा भी यही मैसेज है, जैसे हमारी ऑडियंस अभी देख रही है यहाँ पर, कि इनके लिए साथ खड़े होना जरूरी है। जो भी बंदा है, भाई से बात करते हैं, भाई जैसे कि आपका देख रहा हूँ एक्सीडेंट आपका हुआ था, तो ये इसी में हुआ है काम करते हैं? आज ये ऑर्डर टाइम पे हुआ, ऑर्डर ले आया था मैं, एकदम बाइक वाला आकर मार के चले गया। अगर ये तो नॉर्मल रोड एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो ये आप अपनी जान हथेली पे लेके जैसे कि चलते हो, तो क्या सोचते हो कि आपको क्या मिलना चाहिए? कंपनी पे आउट नहीं बढ़ा रही है, कंपनी सोच नहीं रही है आपके बारे में। जब मैं कहता हूँ कि ओनर छोड़ो, ओनर तक तो बात पहुंचती भी नहीं होगी आपकी, क्योंकि ओनर छोड़ो, ओनर तक तो बात पहुंचती भी नहीं होगी आपकी। मैनेजर जो लेवल पर लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं आपके, वो आपके कैसे बिहेव करते हैं, कैसे चलते हैं? मैनेजर तो हमारे अच्छे हैं, पर ये जो ऊपर की टीम है ये पैसे बढ़ाती नहीं है, मतलब लो करती रहती है पैसे। दिन बाय दिन संडे को मिलते हैं 30 रुपए, वहाँ के मिलते हैं, फिर मंडे को मिलते हैं वहाँ के 22 रुपए 21 रुपए, तो ये 8 रुपए 9 रुपए से पेड कितना कम होता है दिन का। मान लो दिन में हमने 1000 का काम कर रहे हैं, संडे को हमारा 1300 का वैसे हो रहा है, 800 का, तो कितने पे आउट हो रहा है? 500 की बैठ रही है, उसमें हमारा तेल भी होता है। जो भाई 13 घंटे मेहनत करते हैं यहाँ पर, मैं भाई से पूछना चाहूंगा
13 घंटे मेहनत करते हो आप लोग, तो जैसे कि भाई ने बताया था 600-700 रुपए आते हैं मुश्किल से। जैसे कि आप जानते हैं हम ऑटो वाले होते हैं, रिक्शे वाले होते हैं, ये भी अगर 6 घंटे काम कर लेते हैं भाई तो 1000 रुपए उनके आ जाते हैं, आराम से 1000 ज्यादा आ जाते हैं। ज्यादा आ जाते हैं बल्कि। तो उसके लिए क्या आपका मैसेज है, क्या आप कहना चाहेंगे अपने सीनियर्स को, कि आपका मतलब क्या करना चाहिए आप लोगों के लिए? मैं तो बस ये कहना चाहूंगा कि जैसा पहले पे आउट था, जैसा सबको मिलता था, जैसा पहले ठीक था। पहले ठीक था। दूसरी बात, कुछ हम यही के इस स्टोर के कुछ राइडर्स हैं जिनको पे आउट उसी डिस्टेंस का हमसे ज्यादा मिलता है। तो ये जो बेस प्राइस जो है ना, ये तो सबका एक जैसा बराबर होना चाहिए। ये सबका अलग है, किसी को ज्यादा मिल लोकेशन का फर्क पड़ता है कि लोकेशन फर्क पड़ता है। अगर मैं अपनी गाड़ी से ट्रिप लगा के जाऊँ ना उसी डिस्टेंस पे, वैसे उसी रूट पे से, तो 200 मीटर का जो है ना फर्क पड़ता है। जो मैप हमें दिखाता है डिस्टेंस जहाँ पे हमें डिलीवरी करनी होती है, वो जो डिस्टेंस है और जो जैसे हम जाते हैं जिस ट्रिप से जाते हैं, उसमें 200 मीटर का फर्क है। बहुत बार देखा है मैंने। जैसे कि आप लिखा हुआ ब्लिंकिट, और साथ में इनका एक टैगलाइन भी है, डिलीवरी इन मिनट्स। तो भाई मिनट्स का इनके ऊपर प्रेशर भी होता है कि जल्दी इनको डिलीवरी करनी होती है। तो उसी को लेकर के कुछ भाइयों से और बात कर लेते हैं। आपका डिलीवरी मिनट्स यानी कि आपको मिनट्स में डिलीवरी करनी पड़ती है, आपका एक टैगलाइन है, में डिलीवरी करनी पड़ती है हमें। तो सर आप कहीं ना कहीं रोडों पर चलते हैं, रोड पर हर तरह का बंदा चलता है, गाड़ी लेके चलते हो, उस पर कहीं ना कहीं खतरा होता है आप लोगों को। सारा रिस्क हमारा रहता है, एक्सीडेंट का भी, और अगर कोई पुलिस वगैरह पकड़ ले उसके चालान वगैरह का, हमारी गाड़ी का कोई मेंटेनेंस सब हमारी रहती है जी इसमें। और उसके बावजूद भी हमें पे आउट इतना कम मिल रहा है, ये इशू है हमारा। खतरा नाइट में होता है और सुनवाई नहीं है, और हम कुछ बोलते भी तो हमें यहाँ पे धमकी और मिल जाती है, तुरंत आईटी बंद करो। ये जितने भी सारे हमारे राइडर भाई उनकी सबकी आईटी बंद है इस टाइम। ये बस यही हमें डरा रहे हैं। अभी सुना भी था, इशू है इसमें, एक और मेन इशू है कि अगर मॉर्निंग में 6 से 11 हमें सही पे आउट मिल रहा है, क्योंकि आइडिया होल्ड है। हाँ सबकी आइडिया होल्ड की हुई है, बिल्कुल। और देख रहे हैं यहाँ पर ये आईडी होल्ड कर दी गई है, ये टर्मिनेट भी कर दी गई है, टर्मिनेट आईडी है। मैंने काम नहीं कर पाया तो कहीं ना कहीं कंपनी जो है ये देखो भाई सबकी आईडी जरूरतमंद लोग उनके लिए जो है काम उस तरीके से नहीं कर रही है। तो आप देखा सकते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं आई टर्मिनेट इनकी हो चुकी है, होल्ड आईडी हो चुकी है इनकी। और मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, देखिए एक ये प्रॉब्लम भी रहती है कि दोपहर में ये जो पे आउट होता है वो उसको अगर सपोज कीजिए हमें जहाँ के 30 रुपए मिलते थे वहां के वो 20 रुपए हो जाते हैं। सिर्फ कंपनी से यही सवाल है क्या दोपहर में वो जो रास्ता है या वो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है, रास्ता वही है, मेट्रो ट्रैफिक खत्म हो जाता है, इवन ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है, स्कूल की छुट्टी होती है, गर्मी बढ़ जाती है, और उसके अलावा पेट्रोल का रेट भी वही रहता है। लेकिन उसके चलते हमारी किसी भी चीज को ये मद्देनजर नहीं कर रहे हैं और हमें इस चीज से दरकिनार कर दिया है कि हमारी आइडिया नहीं खुलेंगी। और एक सुपीरियर अभी गए हैं, शायद वो दिल्ली हेड है, और वो आपको देखकर इसलिए चले गए ताकि उनको आप इंटरोगेट ना कर सकें। और मेन मुद्दा ये है कि अगर हम शांतिपूर्वक यहाँ पर खड़े हैं, हमें पानी पीने के लिए भी मना किया जाता है। राइडर्स, ब्लिंकिट कंपनी किस चीज के ऊपर डिपेंड है? राइडर्स के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हमारा मेन फोकस जो है वो डिलीवरी कंपनी जॉब कर रखती है बंदे को, सारी फैसिलिटी देती है, पर हमें ये सब देती है, लेकिन ये कंपनी सब दे रही है, ये हमें देना नहीं चाहते। हाँ, कंपनी का कोई रूल नहीं है, कंपनी खुश रखती है राइडरों को, पर हमें ये सारे मैनेजर जो है, इनके हेड जो है, ये देना नहीं चाह रहे हमें कुछ भी। हमें सारी सुविधा दे रही है कंपनी। ये नहीं है कि कंपनी राइडरों को अपने